Android. Check. Android. Check. Loads. Audio Check. Jungle. Loads. Android. Android. Check. Loads. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर एलिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कमेंटरी स्क्रीन रीडर का पार्ट 6 लेके हाजिर हुआ हूं। कमेंटरी स्क्रीन रीडर की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कमेंटरी स्क्रीन रीडर की सेटिंग्स को अपने इंटरनल स्टोरेज में एज अ बैकअप सेव कर सकते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी वजह से जीशो को अनइंस्टॉल करना पड़ता है तो हम दोबारा इंस्टॉल करके जीशो की तमाम सेटिंग्स को उसी तरीके से रिस्टोर कर सकें। हमें दोबारा से तमाम ऑप्शंस को कस्टमाइज़ करने की या दोबारा से तमाम मेन्यूज़ को, तमाम ऑप्शंस को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी कॉलम मेन्यू की कस्टमाइजेशन के बारे में। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ किया, इसी तरह इस वीडियो में मल्टी कॉलम और मेन मेन्यू में डिफरेंस देखेंगे और मल्टी कॉलम मेन्यू के कुछ ऑप्शंस को कस्टमाइज करके आपको दिखाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्शन सेटिंग्स में जो ऑप्शंस हैं जो इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ योर यूटिलिटीज़ आपके काम आ सकते हैं। इन फीचर्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने और हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से बर वक्त मुत्तला रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से सेटिंग्स को बैकअप करेंगे और उसके बाद रिस्टोर किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम सेटिंग्स को ओपन करते हैं। मेन्यू, प्रोग्राम सेटिंग्स, जीशो। जी, मैं अभी जीशो की प्रोग्राम सेटिंग्स में हूँ। यहाँ से हमें एडवांस सेटिंग्स में जाना है। नोटिफिकेशन सेटिंग, नो एडवांस्ड सेटिंग्स, एडवांस्ड सेटिंग्स। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में हमें एक सेटिंग्स मिलती है बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स। बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स, बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स। जी, बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स। अब यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, बैकअप सेटिंग्स और रिस्टोर सेटिंग्स। अब सबसे पहले हम बैकअप सेटिंग्स करते हैं, सेटिंग्स का बैकअप लेते हैं। वैसे मेरे पास ये बैकअप बना हुआ है, लेकिन अगर हम दोबारा बैकअप लेते हैं तो ये उस पे ओवरराइड कर देगा, उस पे रिप्लेस हो जाएगा। बैकअप सेटिंग्स, बैकअप सेटिंग्स, बैकअप सेटिंग्स विल ओवरराइड लास्ट बैकअप। ठीक है, वो कह रहा है कि लास्ट बैकअप पे ये ओवरराइड हो जाएगा। मतलब अगर पहले एक ऑप्शन है जो आपने लास्ट बैकअप में ऑफ रखी है, तो ये जब बैकअप क्रिएट होगा तो वो ऑन हो जाएगी ऑप्शन। अगर आपने इस बैकअप में ऑन रखी हुई है तो ऑन वाला बैकअप चला जाएगा, आपका लास्ट बैकअप डिलीट हो जाएगा या ये उस पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओके करते हैं। ओके बटन, बैकअप कंप्लीटेड, द बैकअप विल बी सेव्ड इन द बैकअप्स फोल्डर। ओके बटन। ठीक है, ये दो हमें ऑप्शंस आते हैं, इन पे हमें ओके प्रेस करना होता है दोनों बार। अब उसने कहा कि बैकअप कंप्लीट हो गया है और इंटरनल स्टोरेज में बैकअप्स के फोल्डर में सेव हो गया है। अब हमें ये देखना है कि बैकअप्स का फोल्डर कौन सा है। तो मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप सैमसंग यूजर हैं स्पेशली, या कोई और डिवाइस भी है, तो आपने अगर अपनी स्टोरेज लोकेशन को चेंज नहीं किया हुआ तो आपके पास ये इंटरनल स्टोरेज में होगा। लेकिन मैं अभी आपको अपने मेमोरी कार्ड में से दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरेज लोकेशन मेमोरी कार्ड पे की हुई है। मेमोरी कार्ड स्टोर। अब इसमें जीशो का जो फोल्डर होता है, G2. ठीक है, जीशो। अब जीशो के अंदर हमें एक फोल्डर मिलता है बीफेन के नाम से। Bfang. ठीक है, इस फोल्डर को अगर आप सेव कर लेते हैं, अगर आप इसकी जिप बना के ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं या अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप में जिस तरह भी सेव कर देते हैं इसे, तो आपके पास इसका लाइफ टाइम बैकअप सेव हो जाएगा जब भी आप जीशो को री इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड में या इंटरनल स्टोरेज में से ये डिलीट भी हो सकता है। तो अगर आप इसे लैपटॉप वगैरह में सेव कर लेते हैं तब भी ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा कि जब भी आप जीशो को बेशक 3 माह बाद, 4 माह बाद दोबारा यूज करना चाहें, किसी वजह से अगर री इंस्टॉल करते हैं या आप छोड़ देते हैं जीशो को कुछ देर के लिए,
तो आप अपने लैपटॉप में से सिंपली फोल्डर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, जिशो वाले फोल्डर के अंदर bfen फोल्डर को कॉपी करेंगे और अपने ये जिशो को इंस्टॉल करके जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगा रिस्टोर करना, उसी तरह से सेटिंग्स को रिस्टोर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको दोबारा से सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फोल्डर है जिसमें हमारे बैकअप्स सेव होते हैं। इसमें 3 आइटम्स हैं और ये 3 ही रहती हैं क्योंकि बैकअप ओवरराइट होता रहता है। bfen 3, 2, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। reset, door home, close, door home, अभी हम जिशो का डेटा क्लियर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स किस तरह से रिस्टोर होती है। menu program extensions, program settings, door home, Jishuo, यहाँ से जिशो ओपन हो जाएगा। reset, door Here. home, IQM, touch the hot Jishuo button, door home, app info, ठीक है, जिशो की ऐप इन्फो में आ गया। मैं यहाँ पे इसका डेटा storage using 8, state of 414, clear data button, delete app, delete button, ठीक है, अब जिशो रिस्पॉन्स करना बंद कर गया है। ये देखें जिशो ऑफ हो गया और talk back on, settings, टॉकबैक ऑन settings, हुआ। smart assistant, hidden, off, smart assistants, accessibility, map, Jishuo, off, ठीक है, जिशो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया जब इसका डेटा हमने क्लियर किया। अब जिशो को ऑफ ही रहने देते हैं और सेटिंग्स को पहले रिस्टोर करते हैं। close all, door, app drawer, fifth, no PC remote, Jishuo, alert, जिशो welcome to commentary screen reader, invalid method call, at public static java.lang.string android.os.build.get serial dash greater than, ठीक है, अब ये वही विंडो है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया जब हमने फर्स्ट टाइम जिशो को इंस्टॉल किया था। तो ये विंडो आपको कंप्लीट करना होगी। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड जो है ये आपको सिर्फ कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, वो इतना इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं। configuration wizard, button, तो इस पे क्योंकि पहले एक्सप्लेन वीडियो बन चुकी है तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को कंप्लीट कर लिया है और अब एडवांस सेटिंग्स में जाके इसके बैकअप को रिस्टोर करेंगे। advanced setting, advanced, menu settings, power settings, other settings, backup settings, restore settings, अब ये रिस्टोर सेटिंग्स जो है इस पे सिर्फ आपको क्लिक करके, इसमें भी 2 दफा 2 तरह की विंडो आती है, उसको सिर्फ ओके करना होता है तो सेटिंग्स रिस्टोर हो जाती है। alert, restore settings, okay, button, backup and restore settings, alert, backup restored, okay, button, ठीक है, बैकअप रिस्टोर्ड, ओके बटन। backup and restore settings, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास इसका शॉर्टकट एक ही है वॉल्यूम कीज का, तो की स्ट्रोक्स पे मैंने टॉकबैक को रख दिया था, तो हमें जिशो को एक्सेसिबिलिटी में से जाके ऑन करना होगा। जिशो को ऑन करते ही मैंने टॉकबैक को ऑफ कर दिया है और back button, अब ये देखें, ना कोई किसी किस्म का साउंड है, ना किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन है। तमाम सेटिंग्स उसी तरह से हमारे पास आ गई हैं जिस तरह से हमने की हुई हैं। reset, door home, close all, door home, your phone is now in optimal condition, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जेस्चर बना रखा है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स का, वो जेस्चर अप्लाई करके देखते हैं कि वो वापस आ गया है या नहीं। quick TT text to speech settings, ठीक है, ये देखें टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स ओपन हो गई है। इट्स मीन्स तमाम जेस्चर्स भी वापस आ गए हैं, तमाम सेटिंग्स भी वापस आ गई हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें इसको reset, door home, सेटिंग्स को रिस्टोर कर लिया है हमने। अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है कि मैंने TTS का जेस्चर किस तरह से बनाया, ये भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। एक APK है क्विक TTS 1.1 आई थिंक, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकता है, या कमेंटरी स्क्रीन रीडर के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो वहां से ले सकते हैं, या फिर अबाउट में दिए गए नंबर को आप अपने व्हाट्सएप चैट में लाके वहां से हमारे ऑनर मिस्टर रियाजुल्लाह साहिब के साथ कांटेक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फिर आपको ये क्विक TTS मिल जाएगा। अब किया मैंने ये कि क्विक TTS को इंस्टॉल करने के बाद एक जेस्चर पे ओपन एन ऐप मैंने रख दिया, ये देखिएगा। program settings, Jishuo, general, Jishuo, new custom gesture, just custom, अब कोई भी यहाँ से आप जेस्चर पिक कर सकते हैं, swipe down and right default, ये डिफॉल्ट है। swipe down and right, इसको वैसे नहीं पिक कीजिएगा क्योंकि ये तो मेन्यूज के लिए होता है, मैं वैसे सिर्फ दिखा रहा हूँ। open an app unchecked, ठीक है, जब आपने क्विक TTS एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा और उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो एक अलाउ आएगा, उसको सिर्फ आपने ओके करना है, उसके बाद सिंपल आपकी टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स खुल जाया करेंगी। आप उस ऐप के आइकन को भी होम स्क्रीन पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिशो यूज कर रहे हैं तो आपको आइकन को रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ओपन एन ऐप पे आएंगे open an app, and Android Easter egg, and enter open an app, enter keyword text box, और यहाँ पे होता है एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। keyboard shown,
जब आपके पास वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी क्विक टीटीएस, तो आप लिखेंगे Q, Q, U, Q, ठीक है, I, Y, Q, I, Y, क्वाई बोल रहा है, QUI को क्वाई बोल रहा है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कीबोर्ड के ऊपर, Y text box and quick TTS. ठीक है, क्विक टीटीएस। आपको सिर्फ इस पे डबल टैप करना है तो ये आपके उसी जेस्चर पे सेट हो जाएगी, और आप फिर जब वो जेस्चर अप्लाई करेंगे तो आपकी टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आपको डायरेक्ट ले जाएगा, बजाय इसके कि आप पहले जी प्रोग्राम सेटिंग्स में जाएं, फिर टीटीएस सेटिंग्स में जाएं, फिर सिस्टम टीटीएस में, और फिर वो टेक्स्ट टू स्पीच खोले। आप डायरेक्ट इसको जेस्चर पे रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं मल्टी कॉलम मेन्यू की तरफ बढ़ता हूँ। Program settings. Door home. Visual. फिर से एडवांस सेटिंग्स। Bluetooth extensions. Advanced settings. Advanced settings. अब यहाँ पे मेन्यू सेटिंग्स में हम चलते हैं। Other set backup and reclap back. Other menu settings. Menu settings. अब मैं इस वक्त मेन मेन्यू को यूज कर रहा हूँ। अगर आप मल्टी कॉलम मेन्यू को यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए एक ऑप्शन है यूज मल्टी कॉलम मेन्यू, चेक बॉक्स अनचेक्ड। Use multi-column menu. Checkbox unchecked. Use multi-column menu. Checkbox checked. ठीक है, इस पे मैंने चेक लगा दिया। अब सबसे पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। जब हम मेन मेन्यू को चेक बॉक्स मतलब मेन मेन्यू को यूज कर रहे होते हैं, इस पे चेक बॉक्स अनचेक होता है मल्टी कॉलम वाले पे, तो मेन मेन्यू में हमें लिस्टेड सेटिंग्स मिलती हैं, अप टू डाउन वो लिस्टेड होती हैं, ठीक है। Menu. लेकिन अब मल्टी कॉलम मेन्यू को जब आप यूज करते हुए सेटिंग्स को खोलेंगे, ये मेन्यू को खोलेंगे तो ये कॉलम्स में होगा, ये देखिए। Read the whole screen. Toggle navigate word by word mode. On the top list read the program advanced notification for more button. Cancel button. Menu settings. ठीक है, ये अब कॉलम्स में है, मतलब आप इन अ सिंगल स्क्रीन बगैर लिस्ट को ऊपर किए हुए, क्योंकि अगर हम मेन्यू पे ज्यादा ऑप्शंस रख लेते हैं तो वो लिस्ट बन जाती है मेन मेन्यू में, तो फिर उसको ऊपर उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मल्टी कॉलम मेन्यू यूज कर रहे हैं तो आपको एक लाइन में जहाँ पे एक ऑप्शंस मिलते थे, आपको एक लाइन में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। रोज एंड कॉलम्स की सूरत में वो मेन्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मेन्यू पे चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐप्स भी मेन्यू पे चाहिए, तो आप मल्टी कॉलम मेन्यू यूज कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। अब इसको कस्टमाइज करना कोई मुश्किल नहीं है, सेम वही चीज़ है जो हमने मेन मेन्यू में की। Customize the main menu. Customize the multi-column menu. सिर्फ मल्टी कॉलम मेन्यू में आके Visual. अब ऊपर चेकबॉक्स जो है वो आपने चेक लगा लिया, सबसे पहले उसको मल्टी कॉलम को ऑन कर लिया, फिर आप नीचे कस्टमाइज द मल्टी कॉलम मेन्यू पे आके जो ऑप्शन यहाँ से डिलीट करेंगे, Toggle node browsing mode. इस पे भी वही लॉन्ग प्रेस रख के तो Move up. Move down. Delete. ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ से डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगी, जो ऑप्शन ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगी। फिर पोजीशन चेंज करने के लिए वही, अगर आप ऊपर को ले जाना चाहते हैं तो मूव अप करेंगे तो वो Delete OK button. Deleted. ठीक है, ये डिलीटेड। मूव अप करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगी। अब लिस्ट में ये था कि हम एक मूव अप करते थे तो वो ऑप्शन उसके ऊपर चला जाता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रोज एंड कॉलम्स वाला मामला है तो इसमें ये होगा कि अगर आप Read the whole screen. रीड द होल स्क्रीन, इसको अगर आप मूव अप करते हैं तो ये Full text browsing. इसकी लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है फुल टेक्स्ट ब्राउजिंग, उसकी जगह ये चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको Select. Voice assistant. Select read the whole screen. इसको करता हूँ, Move up. Visual. Read the navigation menu. Read the word by word mode. Word by word mode. Full text browsing. Word by word mode. ठीक है, सॉरी इसके लेफ्ट पे था वर्ड बाय वर्ड मोड। Full text word. Read the whole screen. Read the whole word by word mode. Read the whole screen. नो 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 नो, आई वॉज रॉन्ग। अब हुआ ये है कि वर्ड बाय वर्ड मोड जो है Word by word mode. वो नीचे आ गया है और वो Read the whole ऊपर screen. चली गई है ऑप्शन। इसमें आप लेफ्ट राइट का सेट नहीं कर सकते, ये भी ऊपर ही जाएगी ऑप्शंस। अगर आप इसके लेफ्ट राइट पे कुछ लाना चाहते हैं तो वो आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। वो जिस तरह से अगर आपके पास पहले 4 ऑप्शंस हैं, आपने 4 को मूव अप किया हुआ है तो वो चारों एक लाइन में होंगी पहले, लेकिन अब अगर आप ऐसे मूव अप करते हैं तो वो क्या होगा कि उस ऑप्शन के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट की सेटिंग्स करना चाहते हैं कि आपकी मर्जी से ऑप्शंस, ऐसे एक लाइन में पहली लाइन में 4 ऑप्शंस हैं तो वो आपकी मर्जी से हो, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस सारे मेन्यू को पहले डिलीट करें, इसकी सारी ऑप्शंस को डिलीट करें और दोबारा से जो जो ऑप्शंस आपको पहले चाहिए उनको पहले ऐड करें, फिर जो जो बाद में चाहिए उनको बाद में ऐड करें, तो आप अच्छे से मल्टी कॉलम मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी कॉलम मेन्यू भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब एक्शन सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें इन आवर डिफरेंट टाइम्स ऑफ यूटिलिटीज काम देंगी, Back menu settings. वो मैं आपको दिखाऊंगा। Back advanced menu settings. Back button. Advanced settings. Back button. Visual.
ठीक है जी, शो में एक्शन सेटिंग्स तलाश करते हैं। Action settings. Action settings. अब ये याद रहे कि ये एक एडवांस सेटिंग्स में भी एक्शन सेटिंग्स होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं इस वाली एक्शन सेटिंग्स में आया हूँ जो जीशो में हमें बाहर मिलती है, ठीक है। अब इसमें वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी तक हमने अपनी सीरीज में क्लियर नहीं की, ठीक है। Scrolling settings. सबसे पहले ये स्क्रोलिंग सेटिंग्स है। Scrolling settings. अब स्क्रोलिंग सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस हैं। Automatically scroll pages. Checkbox checked. Automatically scroll to the next page when you reach the end of the current one. ठीक है, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल पेज। अब ये ऑप्शन क्या होती है जी, इस ऑप्शन का काम ये है कि हमें मुख्तलिफ जगह पे पेजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे बहुत कॉमन सी चीज़ है व्हाट्सएप, बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है। उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो चैट्स, स्टेटस, कॉल्स, ये 3 पेजेस होते हैं। कैमरा 4 होते हैं, ठीक है। अगर हम चैट्स को विजिट कर रहे हैं, हम स्वाइप राइट करते जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हमारी चैट्स एंड हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्टेटसेस वाला पेज शुरू हो, तो ये ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि अगर किसी की बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ये वाली ऑन भी है, किसी से ऑन हो गई है गलती से आप में से, या आपके किसी फ्रेंड की ऑन है, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि भाई आप इस ऑप्शन को ऑफ कर लें, तो आपके साथ ये जो इशू आ रहा है जो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे टर्न ओवर हो जाता है, आप इस ऑप्शन को ऑफ कर लें तो आपका जो है वो सेट हो जाएगा। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, अगर आपके लिए ये फायदेमंद है तो इसे ऑन कर लीजिए, अगर आपके लिए ये अच्छी नहीं है तो इसे ऑफ कर लीजिए। ये सबसे एंड वाली ऑप्शन है। मेरा एट फर्स्ट फोकस उसी पे था तो मैंने वही बता दी। Browse by control on web pages. Checkbox checked. अब यहाँ से हम जो थोड़ा सा उल्ट हो गए, मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ स्क्रोलिंग सेटिंग्स को। सबसे एंड वाली ऑप्शन हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया, तो इसके लिए माजरत खा हूँ। अब ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है, ब्राउज बाय कंट्रोल ऑन वेब पेजेस। ये बहुत ही काम की ऑप्शन है और विजुअली इम्पेयर्ड में से कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसे डिक्लाइन करेगा। अब जब आप इस ऑप्शन को चेक लगा देते हैं तो जब भी आप कोई वेब पेज विजिट करते हैं, जब भी आप क्रोम का विजिट करते हैं, फायरफॉक्स का विजिट करते हैं, किसी भी ब्राउजर में आप हैं, तो वहां पे जो लिंक्स, हेडिंग्स और पेजेस वगैरह हैं, बटन्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो हम टॉकबैक में जो है वो स्वाइप अप डाउन करते थे तो वो हो जाता था। अब इस ऑप्शन को जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड आउट है। इसमें आप जब भी किसी वेब पेज पे, अगर अब यहाँ पे मैं अप डाउन करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शंस ही दिखाएगा। Automatically scroll page. Scrolling set. Use left. Browse autumn scroll. Use. Zanhong Gun Dong Jiaotian. Checkbox checked. ठीक है, ये पता नहीं क्या है चाइनीज, तो खैर ये ऑप्शंस ही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर किसी वेब पेज पे हम जाते हैं तो वो हमें और तरह से विजिट करवाता है। इसमें जो है वो आप क्रोम को जब विजिट करेंगे तो अप डाउन करने से आपकी हेडिंग्स, लिंक्स, कंट्रोल्स वो इस तरह नहीं बोलता है, लेकिन जब आप टाइटल पे आके स्वाइप राइट करेंगे तो आप हेडिंग्स को विजिट कर पाएंगे। जब आप लिंक पे आके स्वाइप राइट करेंगे तो आप लिंक्स को विजिट कर पाएंगे, और जब बटन पे आके स्वाइप राइट करेंगे तो फिर आप जो कंट्रोल्स होते हैं, यानी अलाउ बटन, ओके बटन, डाउनलोड बटन, ठीक है, इस तरह के जो बटन्स होते हैं उनको आप विजिट कर पाएंगे। तो ये एक काफ़ी सॉलिड सॉल्यूशन है आपका वेब पेजेस को ब्राउज करने के लिए, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, Door of Jishuo. Scrolling settings. स्क्रोलिंग सेटिंग्स। Use left right swipes to navigate. Checkbox checked when using the default gesture theme. Change focus with left right swipes. Execute shortcut functions with up down swipes. ठीक है, अब ये और इसके नेक्स्ट जो चाइनीज पे ऑप्शन है, ये दोनों एक ही काम करती हैं। सिर्फ ये है कि इनमें हो सकता है, मुझे तो खैर नहीं लगा, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी एक को ऑफ करने पे आपके रिस्पॉन्स में फ़र्क पड़ता हो। यानी अगर लेफ्ट राइट स्वाइप को आप ऑफ कर देते हैं फिर तो आप स्वाइप कर ही नहीं सकते ना लेफ्ट राइट, लेकिन अगर नेक्स्ट वाली ऑप्शन को आप ऑफ कर देते हैं तो हो सकता है कि इसके लेफ्ट राइट रिस्पॉन्स में कोई फ़र्क आता हो। लेकिन आप इसे ऑन ही रखें, बाय डिफ़ॉल्ट की ऑन ही होती है और इसका काम लेफ्ट राइट स्वाइप्स की नेविगेशन ही है, ठीक है। Zanhong Gun Dong Jiaotian. Do not disturb. ये जो ऑप्शन है ना, इसको सॉरी, Browse by control on. Use left right swipes to. Zanhong Gun Dong Jiaotian. Checkbox checked. ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको भी आपने चेक बॉक्स चेक ही रखना है। तो स्क्रोलिंग सेटिंग्स से बैक आते हैं। Action settings. अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग्स हैं वो है Shortcut key settings. शॉर्टकट की सेटिंग्स। Shortcut key settings. अब शॉर्टकट की सेटिंग्स में हमारे पास है Use volume keys as the shortcut keys. Checkbox check. Long press the volume buttons to execute various operations. वॉल्यूम कीज, ठीक है। शॉर्टकट कीज जो वॉल्यूम कीज हैं, सबसे पहला ऑप्शन ये है
अब इसके की स्ट्रोक्स क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसकी सेटिंग्स को विजिट कर लेते हैं। Display system volume panel. When adjusting volume, checkbox checked. डिस्प्ले सिस्टम वॉल्यूम पैनल, अगर इस ऑप्शन को आप चेक लगाते हैं तो आप जब वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे, वॉल्यूम को अप डाउन करेंगे, तो आपका जो सिस्टम वॉल्यूम पैनल होता है जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी, रिंगटोन, मीडिया सारे वॉल्यूम्स एक साथ मिलते हैं, जिसको एक्सपैंड करके आप वॉल्यूम्स को चेंज करते हैं या मोस्टली वाइब्रेशन वगैरह पे भी या म्यूट वगैरह पे भी वहीं से लग जाता है। तो ये सिस्टम वॉल्यूम पैनल अगर आपका वैसे शो नहीं होता तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली ऑन करेंगे। उसके बाद जब आप वॉल्यूम्स को एडजस्ट करेंगे तो आपका सिस्टम वॉल्यूम पैनल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Use volume keys to move the cursor. When it use the arrow keys, use volume keys to move the cursor. When in edit mode, checkbox checked. अगर आप एडिट मोड पे जो है वो वॉल्यूम कीज का यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कीज से अगर आप करते हैं तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही जाएगा, जबकि वर्ड बाय वर्ड मोड जो हमने प्रीवियस वीडियोस में से किसी एक में शायद पार्ट 4 में सीखा था उसमें हमें बहुत ही इजी एक्सेस मिलता है अपने पूरे टेक्स्ट पे, तो इस ऑप्शन की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, Use the arrow keys to move the focus. Checkbox checked. अब यूज द एरो कीज टू मूव द फोकस। अब बाजुकात कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं, अगर ये स्विफ्ट की कीबोर्ड जो प्ले स्टोर से मिलता है इस पे जो एरो कीज होती हैं, ठीक है, अगर इस ऑप्शन को आप ऑन करते हैं तो वो जो एरो कीज हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड में भी होती हैं, उनसे आपका फोकस आगे पीछे मूव होगा। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो उससे ये नहीं होगा। ठीक है, एरो कीज से आप टेक्स्ट का फोकस जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे सिम्बियन मोबाइल की अगर बात करें तो उसमें हम लेफ्ट राइट से टेक्स्ट को कंट्रोल करते थे, तो वो जो कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं वो इस काम आती हैं जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं जी शो में। Use the headset button to control the screen reader. Checkbox checked. Press the headset key to go to the next item. Long press the key to activate the voice assistant. ठीक है, अब ये है जी हेडसेट बटन। इसको अगर आप ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो जब आपने हैंड्स फ्री लगाए होंगे, हेडसेट लगाए होंगे, तो आप जब बटन को प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट आइटम पे मूव करेगा, और अगर लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो वो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर देगा ताकि आप वॉइस कमांड देके आप मतलूबा फीचर या मतलूबा एप्लीकेशन को आप ऑन कर सकें। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन है। Simultaneous press of the up and down volume keys. Suspend browse by touch. साइमल्टेनियस प्रेस अप एंड डाउन वॉल्यूम कीज, सस्पेंड ब्राउज बाय टच। ठीक है, अब साइमल्टेनियस कैसे होता है जी, पहले वॉल्यूम अप को प्रेस करें और फिर जल्दी से डाउन को प्रेस कर दें। Browse by touch has been suspended. ये सस्पेंड हो गया। ब्राउज बाय टच इस पे रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट उन्होंने। ब्राउज बाय टच में आपको पता है कि फोन जो है वो टोटली सिंगल टैप हो जाता है बिल्कुल, फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड के कंट्रोल में बहुत कम रहता है। अगर आपका थोड़ा बहुत विजन है तो आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी नेविगेट करने नहीं देता आइटम्स को, सिर्फ वो क्लिक करता है और बोल देता है कि ये आइटम एक्टिवेट हो गई है। Touch browsing has been enabled. अब इस ऑप्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको साइमल्टेनियसली प्रेस अप एंड डाउन वॉल्यूम की इस पे कोई और ऑप्शन चाहिए तो आप इस पे चेंज करके सेम वही जैसे जेस्चर पे आप चेंज करते हैं। Use the headset button to open the action. Click on swipe left unchecked. Long press unchecked. Click unchecked. Actions unchecked. Interactable elements unchecked. ठीक है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं Back shortcut key settings. अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो। ठीक है, Simultaneous short press of the volume up key. Long press the volume. Short press of long press the volume down key. Customize the volume key down. Long press function is only available for premium users and available. ठीक है, ये 4 फंक्शंस जो है वॉल्यूम कीज के शॉर्ट प्रेस वाले, ये जो है वो प्रीमियम यूजर्स के लिए हैं। इनको आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको टेस्ट भी नहीं किया जा सका। तो जो चीज़ें हम यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इन्हें कस्टमाइज नहीं कर सकते लेकिन यूज कर सकते हैं। जो चीज़ें इन पे बाय डिफॉल्ट दी गई हैं वो यूज कर सकते हैं। मैं अगर वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करूँ तो Lift up to activate enabled. लिफ्ट अप टू एक्टिवेट इनेबल हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि जो फिंगर हम उठा देते हैं जिस आइटम से वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं उसी तरह से फिर हमारा पूरा मोबाइल कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये वो ऑप्शन है, इसे आप Lift up to activate disabled. इसी तरह से ऑफ भी कर सकते हैं। अब वॉल्यूम डाउन पे वॉइस असिस्टेंट होता है, ये आपने देखा लास्ट पार्ट्स में, पार्ट 2 में आई थिंक, कि वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस रखने से आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है टाइमर, वो भी वॉल्यूम की से कंट्रोल होगा। मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। Screen locked. 11:55 a.m. Timer started. टाइमर स्टार्टेड। ठीक है, अब इसमें यह है कि जितनी देर भी हम मोबाइल को यूज करते हैं वो जब हम स्क्रीन ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो हमें टाइमर बता रहा होता है। Screen locked. 10 seconds. Now is 11:56 a.m. ठीक है, 10 सेकेंड्स हो गए हैं हमें टाइमर को ऑन किए हुए।
कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, आप उसका टाइम नोट करना चाहते हैं कि कितनी ड्यूरेशन में हुआ, Shortcut key settings. तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ करता हूँ। ये टाइमर को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्क्रीन ऑफ करके सिर्फ पावर की को प्रेस करना है। Screen locked. 29 seconds. Now is 11:56 a.m. ठीक है, डिवाइस को अनलॉक नहीं करना, सिर्फ पावर की को प्रेस करना है और फिर वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करना है। Timer stopped. 38 seconds. Now is 11:56. अदरवाइज अगर आप वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे डिवाइस अनलॉक करके, तो वो लिफ्ट अप टू एक्टिवेट जो हमने पहले देखा वो ऑन होगा। अगर स्क्रीन ऑन है, डिवाइस अनलॉक नहीं है, तो फिर आपका टाइमर कंट्रोल होगा वॉल्यूम अप की से। ठीक है, 11:56 a.m. तो ये सेटिंग्स भी हो गई हैं। Back action settings. अब क्विक एक्शन सेटिंग्स एक है यहाँ पे। Click action settings. Click action settings. अब इनके कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। Single tap to activate. Checkbox unchecked. Click once to activate the focused item. अब इसमें आपको पता है, ये तो टॉकबैक में भी था ऑप्शन, और आप लोग वाकिफ होंगे इससे, जो सिंगल टैप एक्टिवेशन था टॉकबैक में, ये वो ऑप्शन है। आप इसे यूज कर सकते हैं कि एक बार आपको वो आइटम अनाउंस करके बताएगा, अगर उसी आइटम पे आप दोबारा से सिंगल क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाएगी। ये ऑप्शन उसके लिए है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। Lift up finger from an element to activate. Checkbox unchecked. Lifting the finger up will activate an item under it. If the finger stays longer on the element, it will not be activated. ये वही ऑप्शन है जो हमने वॉल्यूम अप से इनेबल किया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसको आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और वॉल्यूम अप से भी ऑन कर सकते हैं, और आप इसे मेन्यूज वगैरह पे भी रख सकते हैं, जेस्चर्स पे भी रख सकते हैं। ठीक है, Use direct click instead of accessibility. Click checkbox unchecked in Android 7 and higher. This function may solve problems of some apps not reacting to the input. Is only available for premium users and available. अब ये प्रीमियम यूजर्स के लिए है। अगर ये वैसे होता बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस प्ले हो रहे होते, ऑटो प्ले। ठीक है, अगर आप इसे प्रीमियम खरीदते हैं तो आप जब इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस बगैर किसी जेस्चर के प्ले होंगे, सिंपल डबल टैप करने से। ठीक है, अब इसमें यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के क्लिक हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट ये जो पार्ट 4 में हमने ऑटो प्ले वॉइस मैसेजेस की बात की, उसमें भी बताया था, इसमें दो तरह के क्लिक होते हैं। हमने जो जेस्चर पे रखा था वो डायरेक्ट क्लिक रखा था, अदरवाइज जो हम डबल टैप से करते हैं वो इनडायरेक्ट क्लिक करते हैं। तो ये प्रीमियम यूजर्स के लिए है, अगर कोई खरीदता है इसे तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। Click and lift up finger to activate long click action. Checkbox check simulate long press with click and lift up gesture. ठीक है, क्लिक एंड लिफ्ट अप। ठीक है, जब हम सिंगल टैप यूज कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन आई थिंक प्रीमियम है, लेकिन फिर भी जब हम सिंगल टैप यूज कर रहे होंगे तो आपको किसी ऑप्शन को लॉन्ग प्रेस रखने के लिए लॉन्ग प्रेस दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस ऑप्शन पे जाके ठहर जाना है, होल्ड रखना है, तो वो लॉन्ग प्रेस हो जाएगी। जैसे कीबोर्ड में हम करते हैं कॉमा वगैरह को होल्ड, इसी तरह फिर ऑप्शंस भी इसी तरह से इंटरैक्ट होती हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस रखना चाहते हैं, सिर्फ उस ऑप्शन पे होल्ड रखें तो वो ऑप्शन लॉन्ग प्रेस्ड हो जाएगी। Display the actions menu when long pressing. Checkbox unchecked. Display the shortcuts menu when long pressing the focused item. Is only available for premium users and available. चलें जी, ये भी प्रीमियम यूजर्स के लिए, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करते। तो क्विक एक्शन सेटिंग्स भी हमारी खत्म हुई यहाँ पे। Action setting. Multi-part finger others fingerprint reader gesture other settings. बाकी जो है वो एडवांस सेटिंग्स में एक एक्शन सेटिंग्स है, उसमें 3-4 ऑप्शंस हैं, वो देख के फिर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करेंगे। G download additional resource extensions. Advanced set. Action settings. Power settings. Action settings. ठीक है, अब एडवांस सेटिंग्स के अंदर जो एक्शन सेटिंग्स हमें मिलती हैं उसमें जो 3-4 ऑप्शंस हैं वो क्या है। Use gestures to select words. When in edit mode, checkbox unchecked. This function is only available for premium users. Unavailable. इसका तो बेड़ा पार है, ये प्रीमियम यूजर्स के लिए, तो हम इसे डिस्कस नहीं करते। Remember the focus position. Checkbox checked. ठीक है, रिमेंबर द फोकस पोजीशन, ये ऑप्शन जिस तरह से इसे वर्क करना चाहिए ये उस तरह से वर्क नहीं कर रहा अभी, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए है ताकि अगर आप एक एप्लीकेशन में हैं या किसी की व्हाट्सएप चैट में है तो जब आप बाहर आएंगे तो उसी चैट पे आपका फोकस होगा, जैसे टॉकबैक में होता है। तो ये उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन ये अभी सही से वर्क नहीं कर रहा, अनाउंस नहीं करता कि आपका फोकस वही है, तो इसलिए ये ऑप्शन अभी तक किसी काम का नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसे इम्प्रूव किया जाएगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। Lift up finger to activate menu option. Checkbox unchecked. अब जो मेन्यू ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम सेटिंग्स और जो कुछ हम मेन मेन्यू या मल्टी कॉलम मेन्यू में रखते हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि वो सिंगल टैप से एक्टिवेट हों, यानी प्रोग्राम सेटिंग्स पे जाके आप सिर्फ लिफ्ट अप करें, जब हम मेन्यू ओपन करते हैं तो प्रोग्राम सेटिंग्स में जाके लिफ्ट अप कर दें तो वो ऑन हो जाए, तो आप इस ऑप्शन से वो काम कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को जब ऑन करेंगे तो आपके मेन्यू वाली ऑप्शंस जो हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगी, जैसे कीबोर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं, या जैसे ये मोड है लिफ्ट अप टू एक्टिवेट,
ये तो पूरे फ़ोन को ऐसे कर देता है, लेकिन मेन्यू ऑप्शंस को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। Lift up finger to activate software navigation keys. Checkbox unchecked. अब सॉफ्टवेयर नेविगेशन कीज़ वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको ऑन करके। Lift up finger to allow re-enabling the screen reader from the notifications bar only. Checkbox unchecked. ये ऑप्शन बहुत अजीब है, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आप सिर्फ नोटिफिकेशन सेटिंग्स से ही स्क्रीन रीडर को ऑन कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी में से या शॉर्टकट स्ट्रोक से आप ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि किसी काम का है। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर नेविगेशन कीज़ वाला ऑप्शन है, इसे मैंने ऑन कर लिया है। इससे हमारे बैक, होम एंड रिसेंट टैब्स बटन ये सिंगल टैप हो जाएंगे, यानी अगर अब मैं बैक पे डबल टैप करूंगा तो ये 2 बार बैक होगा। ये ले, सारा बैक आ गया, ठीक है। बैक, होम, रिसेंट एप्स। अब रिसेंट एप्स भी Recent apps button. Hide close all recent apps button. Door ठीक है। home. Your phone is now in optimal condition. अब जी रिसेंट एप्स पे बस फिंगर रख के उठा ली तो रिसेंट एप्स एक्टिवेट हो गई, बैक, होम और रिसेंट एप्स। अगर आपकी सॉफ्ट बटन्स हैं और आप चाहते हैं कि ये सिंगल टैप हो जाएं तो फिर आप इस ऑप्शन से इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं और इस उम्मीद से कि आपको ये तमाम सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप इसे बहुत शौक से देख रहे होंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी ये सीरीज़, इनफैक्ट ये वीडियो भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय। Welcome to Android Tech Lovers.